हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का फैसला कर लिया। फैसला पाकिस्तान भारत जगबंदी कराने के एतराफ में किया गया। इसराइल बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, ईरान अच्छा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयानिया बना लिया। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान में ज़मीनी फौज उतारना आखिरी ऑप्शन होगा। अमेरिका हमला करेगा या नहीं फैसला करने में 2 हफ्ते लूंगा। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाहिश बता दी। ईरान ने इसराइल पर एक मरतबा फिर जवाबी मिसाइल हमले कर दिए। काबिज सयूनी रियासत का शहर तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। दीगर शहरों में भी सायरन बज उठे, जबकि शहरियों ने बंकरों में पनाह ले ली। इसराइल के ईरान के शहरों पर जारहाना हमले। दूसरे मुकद्दस शहर कुम में रिहायशी इमारत ताज़ा इसराइली जारियत की ज़द पर आ गई। कुम शहर पर इसराइली हमले में ईरानी 2 नौजवान शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जेनेवा में ईरान और यूरोपीय ममालिक के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ईरान पर अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जाक कैलिस का कहना है कि कशीदगी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं, हमें गुफ्तगू जारी रखने की ज़रूरत है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान ने तमाम मसाइल पर बातचीत जारी रखने पर आमादगी का इशारा दिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि ये खतरनाक लम्हा है, तनाज़ा इलाक़ाई तौर पर बढ़ना नहीं चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि सिर्फ जारियत को रोकना ही सफारतकारी का रास्ता खोल सकता है। ईरान इसराइल जंगबंदी की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, ईरान इसराइल कशीदगी को बढ़ावा दिया गया तो फिर ये जंग किसी के काबू में नहीं रहेगी। ईरान बारहा जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी करवा चुका। कशीदगी को सिर्फ और सिर्फ सिफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है। कशीदगी को अब मजीद बढ़ने नहीं दिया जा सकता। डायरेक्टर जनरल AAI राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के जनूबी एटमी प्लांट बुशहर पर इसराइली हमला इलाक़ाई तबाही का बाइस बन सकता है। सलामती काउंसिल खामोश रही तो कानून की हैसियत मशकूक हो जाएगी। जौहरी मुआहदा टूटा तो इसराइल के साथ सलामती काउंसिल भी जिम्मेदार होगी। ईरानी मंदूब ने बता दिया, सलामती काउंसिल इजलास में इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इसराइली मंदूब ने कहा, ईरान पर हमले नहीं रोके जाएंगे। अमरीकी नुमाइंदे ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। नुमाइंदा चीन ने खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ने से खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। रूस के नुमाइंदे का कहना था कि इसराइल ने जज बनकर खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, मशरिक़ वस्ता में जंग के खित्ते में खतरनाक असरात मुरतब होंगे। आलमी बिरादरी को सयूनी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की जमानत देनी होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम, इसराइली जारियत का गैर मशरूत खात्मा मुसल्लत करदा जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता है। हमने हमेशा अमन, सुकून और इस्तेहकाम की कोशिश की। मौजूदा हालात में मुसल्लत करदा जंग का वाहिद हल ये है कि दुश्मन की जारियत को बिला शर्त रोका जाए। हमारी जवाबी कार्रवाइयाँ न सिर्फ ज़्यादा सख्त होंगी बल्कि दुश्मन के लिए इंतहाई अफसोसनाक भी साबित होंगी। ईरान और रूस एक जैसी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूसी सदर का बड़ा बयान, प्यूटन की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। चीनी सदर का फिर ईरान इसराइल जंग बंदी का मुतालबा। चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। कहते हैं शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ बोले, ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बामायने मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है और मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा कर सकता है।
ईरान के इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमलों से तबाही फैल गए। हैफा, रमाद, गान, गशगान और मिसाइल की बारिश। एक मिसाइल सरकारी इमारत पर लगा। हैफा में न्यूज़ चैनल 14 के दफ्तर पर भी हमला। सुबह सवेरे ईरान ने फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से हमला किया। इसराइली दफाई निज़ाम 300 किलोग्राम वजनी ईरानी मिसाइल के सामने ना टिक सका। इसराइल का साइबर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर तबाह, मुतादिद इसराइली जख्मी, कई इमारतें मलबे का ढेर, गाड़ियां तबाह। इराक से इसराइली तैयारे के फ्यूल टैंक के टुकड़े मिले हैं। सयूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की, इंशाअल्लाह इसके नताइज भी भुगतेंगे, आप दुखी होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइली हुकूमत को बता दिया। एक्स पर वीडियो भी शेयर कर दी और लिखा, ईरानी मिसाइलों ने दुनिया के बावकार लोगों को खुश कर दिया। इसराइल का एक बार फिर ईरान के दारकूमत तेहरान पर फिजाई हमला। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तंसीबात नतंज, इस्फहान और अराक को निशाना बनाया गया। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें अली शमखानी खैरियत से हैं। इसराइली दावा झूठा निकला। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर और ईरान के चीफ जौहरी मुज़ाकरातकार एडमिरल रिटायर्ड अली शमखानी की ताज़ा तस्वीर और पैगाम मंजर आम पर। ईरानी पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ की शहादत के बाद नई तकर्री। शहीद सरबराह जनरल मोहम्मद काज़मी के बाद जनरल मजीद खादमी इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर। जनरल खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रह चुके हैं। ईरान के अवाम का अपनी हुकूमत से मुकम्मल इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियां, शदीद गर्मी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारे, इसराइली परचम पर चहलकदमी। रैलियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि ईरानी अवाम वतन और क़यादत के साथ यकजहती में मुत्तहद है। ईरानी कौम मुश्किल हालात में भी अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। इराक, लेबनान और यमन समेत कई ममालिक में ईरान से यकजहती के लिए रैलियां। पाकिस्तान कामयाब रहा, भारत नाकाम रहा। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर गुफ्तगू। कहा, भारत सिंताफ मुआहिदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, हम दोबारा शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी जंग जीती। ट्रंप भी कहते हैं कश्मीर का मामला हल करवाने के लिए तैयार है। बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में दावत का मतलब ये था कि पाकिस्तान जंग जीत चुका है। कुछ इलाकई अनासर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान इलाकई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरे अमरीका, बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों और पॉलिसी माहिरीन से मुलाकात। इलाकई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इज़हार। फील्ड मार्शल का बाहमी एहतराम पर मबनी वसी तर कसीर जहती शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। का पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान बाहमी ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में भी जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को सरमायाकारी की भी दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। फजल रहमान के छोटे साहबजादे असरत महमूद पर हमले और इनको अगवा करने की कोशिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकामात जारी किए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस कराची के दफातर पर ताले। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस में इजलास ना कर सके। अवैस कादिर शाह का बरहमी का इज़हार। शिकायत लेकर अदालत गए। कहा, यह आईनी मनसब है, किसी की जाती बैठक नहीं। कामरान तसोरी दफातर की चाबियां साथ ले गए। अदालती अहकामात के बाद गवर्नर हाउस के दफातर खुल गए। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कहा, अवैस कादिर शाह को सूरत हाल से मुतालिक गलत फहमी हुई। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। नारायण के सयाती मकाम सोहनी आबशार पर ग्लेशियर गिरने से बच्चे समेत 3 सयाह जाँ बहक अफराद लाहौर से सैर तफरी के लिए आए थे। फोटो सेशन के दौरान ग्लेशियर तीनों अफराद पर गिर गया।
कराची में अफसोसनाक वाकया। लियाकताबाद में बीवी से झगड़े पर बाप ने 10 माह के बच्चे को जलते चूल्हे पर फेंक दिया। मासूम बच्चा झुलस गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बाप को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 2.8% और गहराई 4 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज कोरंगी के जनूब मशरिक में 13 किलोमीटर के फासले पर था। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। दिन भर धूप और बादलों की आंख मचोली जारी रही। तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। 23 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट भी जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आंधी, बारिश, झक्कड़ चलने के इम्कानात। सूबे सिंध में भी कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। और नेशंस हॉकी कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त से दोचार किया। मुकर्रर वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में कमबैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद पत ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। हॉकी के लिए आवाज उठाने पर GTV न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। मैं GTV का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे पहले आप काम करते रहे हैं और अभी जैसे आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू।